जब से करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई, तब से राजस्थान में अलग सा भूचाल आ गया है। लोग अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर चुके हैं और बाजार की सभी दुकानें बंद करवा रहे हैं। साथ ही मांग कर रहे हैं कि सुखदेव गोगामेड़ी के हत्यारों को एनकाउंटर करके मारा जाए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब इस हत्याकांड के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड संपत नेहरा का नाम सामने आ रहा है। ये वही संपत नेहरा है जिसके ऊपर सलमान खान की रेकी करने का आरोप लगा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संपत नेहरा कौन है और कैसे इसने सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की साजिश रची है। संपत नेहरा कभी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद इसकी दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई से हुई। लॉरेंस के साथ ही इसने छात्र राजनीति में कदम रखते हुए आगे चलकर जुर्म का रास्ता पकड़ लिया। संपत को एक ऐसा अपराधी माना जाता है जिस पर लॉरेंस बिश्नोई आंख बंद करके भरोसा करता है। उसे लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास गुर्गा माना जाता है। इतना ही नहीं, संपत नेहरा को लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड भी कहा जाता है। कई गैंग वॉर, हथियारों की सप्लाई और हवाला के पैसों को इधर उधर भेजना, इन सब में संपत नेहरा एक्सपर्ट है और इसीलिए लॉरेंस सबसे ज़्यादा इस पर भरोसा करता है। लॉरेंस ने संपत को सलमान खान की सुपारी दी थी, लेकिन कई महीने तक सलमान की रेकी करने के बाद भी संपत सलमान को मारने में नाकाम रहा, जिसके बाद यह हैदराबाद में जाकर छिप गया था। लेकिन हरियाणा की एसटीएफ ने इसको हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला केस में दिल्ली पुलिस ने संपत से पूछताछ की और दिल्ली की मंडोली जेल में बंद कर दिया। इसके बाद संपत ने कहा कि उसको मंडोली जेल में जान का खतरा है, जिसके चलते उसको तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। यहाँ से किसी तरह जुगाड़ बैठाकर संपत भटिंडा जेल में आ गया और अब से 18 महीने पहले राजस्थान की जेल में रहते हुए लॉरेंस ने एक बार फिर संपत को इन दोनों प्रोजेक्ट की याद दिलाई। तंज कसते हुए लॉरेंस ने कहा कि सलमान को तो मार नहीं पाए, गोगामेड़ी को ही निपटा दो। इसके बाद संपत ने आनन फानन में राजस्थान के गैंगस्टर राकेश गोदारा को भटिंडा बुलाया और गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी उसे दे दी। इस वारदात के लिए AK-47 की व्यवस्था भी संपत नेहरा ने ही कराई थी। इस मुलाकात की भनक पंजाब पुलिस को लग गई और पंजाब पुलिस ने तत्काल संबंधित इनपुट राजस्थान की एसटीएफ को दे दिया। राजस्थान एसटीएफ ने अपने स्तर पर मामले की पड़ताल की और इनपुट की पुष्टि होने के बाद इसी साल 14 मार्च को एडीजी सिक्योरिटी को पूरे मामले से अवगत करा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान पुलिस चुप्पी साध कर बैठी रही। इधर भटिंडा से लौटने के बाद राकेश गोदारा ने गोगामेड़ी की रेकी शुरू कर दी, लेकिन गोगामेड़ी के लाव लश्कर को भेदना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। फिर उसने फैसला किया कि इस वारदात को ऐसे समय में अंजाम दिया जाए जब गोगामेड़ी चाहकर भी जवाबी हमला ना कर सके। करीब 18 महीने तक पीछा करने और रेकी करने के बाद राकेश गोदारा के साथियों ने मंगलवार यानी कि 5 दिसंबर को इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस वारदात में गोदारा का एक साथी भी मारा गया। आपको बता दें कि संपत राजस्थान के रामगढ़ का रहने वाला है और उसके पिता रामचंद्र चंडीगढ़ पुलिस में ASI हुआ करते थे। उसका बचपन पंजाब में ही बीता। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई। DAV कॉलेज में वो बिश्नोई का जूनियर था। डिकैथलॉन हर्डल रेस खेल में उसने राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल भी जीता। लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज में SOPU नामक ग्रुप बनाई, जिसका मुखिया संपत नेहरा ही था। साल 2016 में कार लूट में वो पहली बार गिरफ्तार हुआ। इस पर रंगदारी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं और पहचान छिपाने में भी संपत नेहरा काफ़ी एक्सपर्ट है। संपत पर 25 मामले दर्ज हैं, जिनमें 12 केस मर्डर के हैं और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में उसने आतंक फैलाया। संपत नेहरा ने मुंबई जाकर सलमान खान के घर की रेकी भी की थी। उसे ही सलमान खान की हत्या का काम लॉरेंस बिश्नोई ने सौंपा था। उन्हें निशाना बनाने के लिए खरीदी गई राइफल भी उसने 4 लाख रुपए में खरीदी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।